गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप कि सभी अच्छे हैं। और आज हम करने वाले हैं बिहार स्पेशल से संबंधित हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि प्राचीन बिहार से संबंधित होंगे, जो कि खान सर का बुक आरबीडी पब्लिकेशन का जो बुक है उसी से संबंधित प्रश्न है। और ये जो है आपके हाल फिलहाल में जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं या आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाली है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें से जो है आपका बीएसएससी इंटर लेवल हो गया या आपका CGL 4 हो गया बिहार SSC का, ठीक है। और साथ में जो है ADO का परीक्षा हो गया, उसी प्रकार से हमारी BPSC का परीक्षा है बिहार SI के लिए। सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो देखिए ताम्रपत्र लेख जो है ये दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में जो है बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट है हमारा 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो यह जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की, ठीक है, विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे बिहार में थी, यानी कि किस जिले में, वैशाली जिले में, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो यह है आपका विशाखदत्त, ठीक है। किसके ग्रंथ में हुआ है ये पूछा है, तो आपका हो जाएगा विशाखदत्त, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो ये है आपका इंडिका, मेगास्थनीज का इंडिका पुस्तक में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी। तो दक्कन को किसने विजय किया था, यह किया था चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है। तो देखिए मेगास्थनी जो है पुस्तक इंडिका लिखा था और इन्होंने जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 7, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8, चीनी यात्री हैंसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो आप सभी को पता है हैंसंग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था, जिसका जो है विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की यदि बात करें तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने जो है इसकी स्थापना की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की यदि बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत यात्रा की। किसके शासनकाल में जो है चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था। तो इसमें से जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्ल, ठीक है। ऑप्शन सी, चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था। तो चीनी यात्री युआन चुआंग जो है 630 ईस्वी में भारत पहुंचा था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है उसने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें देखिए संघमित्रा ही दिया गया है ऑप्शन बस, तो संघमित्रा हो जाएगा ऑप्शन सी। चीनी यात्री हैंसंग इनके राज्यकाल में भारत आए थे। किनके राज्यकाल में जो है चीनी यात्री हैंसंग भारत आए थे, तो ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास के लिए आधारित है। तो बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है कृषि के विकास पर आधारित है, ठीक है। कृषि का यदि विकास होगा तो बिहार का भी विकास संभव है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। वीडियो को प्रश्न है हमारा, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो महाजनपद मगध की राजधानी, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो थी गिरिवज्र राजगृह। आपके ऑप्शंस में देखिए क्या दिए गए हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। तो देखिए इसमें से जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये जो है किस काल की संस्कृति का है। चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में पड़ती है और इसमें यहाँ से जो है हड्डियों का उपकरण प्राप्त हुए हैं और ये जो है नव पाषाणिक संस्कृति का है, ठीक है। नव पाषाणिक काल का है, नव पाषाणिक संस्कृति। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगति के जो अध्यक्ष थे वह थे स्थूलभद्र, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो बहुत बार ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा। उदयन ने जो है अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उदयन, ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ये भी प्रश्न आता है। तो ये जो है कुशीनगर में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो आप एक ट्रिक याद रखेंगे, RVPK, ठीक है, RVPK, ये 4 वर्ड यदि आप याद रख लेते हैं तो आपका जो है बौद्ध संगति से संबंधित प्रश्न एक भी नहीं मिस्टेक होंगे। क्योंकि R यानी कि राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी, वैशाली में दूसरी हुई थी, पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी, और के से जो है आपका कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में जो है चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, और प्रथम ईस्वी में ये हुई थी। तो प्रथम यहाँ पे पूछा गया है पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, ये आपका हुआ था राजगृह अर्थात राजगीर में, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुर जो है यह बिहार राज्य में स्थित था, ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय तक्षशिला में, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना किया था कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था, और इसका जो विध्वंस किया था वह किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा जो है पहला गणतंत्र, जो कि विश्व का पहला गणतंत्र था, वैशाली में जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लिच्छवी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र का संस्थापक था। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक हमने अभी भी पढ़ा था उदयन थे, ठीक है, इन्होंने ही जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो कौन सी जो है जनजाति सबसे अधिक बिहार में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है मुंडा, संथाल, गोंड, कोरा। तो संथाल जनजाति, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में बिहार में पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो देखिए ये जो है आपका CDPO 2018 का प्रश्न है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान डैश के अनुसार क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार का जो है जनसंख्या के अनुसार से जो है कौन सा स्थान है। और देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार से जो है यह क्षेत्रफल के अनुसार से जो है यह 12वां राज्य है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार से जो है ये 12वां राज्य है। और जनसंख्या के अनुरूप पूछा गया है, तो जनसंख्या के संदर्भ में जो है बिहार का स्थान जो है ये 3य स्थान पर है, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, केसरिया सुप्रसिद्ध है। तो केसरिया क्या है? केसरिया जो है बौद्ध स्तूप के लिए जो है यह प्रयोग किया जाता है, केसरिया, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन। तो कुम्हरार कहाँ पर है? तो यह जो है पाटलिपुत्र से संबंधित है, ठीक है, पटना से संबंधित है कुम्हरार, और वर्तमान पटना में भी है ये स्थल, ठीक है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो चीनी यात्री जो थे इत्सिंग जो थे, इन्होंने जो है बिहार में कब भ्रमण किया था? इन्होंने भ्रमण किया था 670 ईस्वी में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा,
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो देखिए इसमें जो है आपके ऑप्शंस डिफरेंट है और आपके ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क। हमने उदयन पढ़ रखा था, ठीक है। उन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को किस शासक ने जो है अपनी राजधानी बनाया था? तो यह बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था मगध साम्राज्य का जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ऑप्शन में आपका दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, ओके। अब देखते हैं प्रश्न को। निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो देखिए कौन सा जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो श्रीलंका जो है यह शामिल नहीं था, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो बिहार है, कलिंग, तो उन्होंने 261 ईसा पूर्व में जो है उन्होंने जो है कलिंग का विजय कर लिया था और अफगानिस्तान भी उनके अंडर में ही थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19 है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, यानी कि किसके शासनकाल के दौरान जो है, किस वंश के शासनकाल के दौरान जो है इसकी स्थापना हुई थी? तो मैंने आपको बताया है कि गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। तो कौन सा युग हो गया? ये गुप्त युग हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। तो किसने जो है इसका विनाश किया था? तो आपको पता है बख्तियार खिलजी ने किया था और बख्तियार खिलजी एक मुसलमान थे, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मुसलमान। अगला प्रश्न है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, ठीक है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उदयन ने। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ और थोड़ा थोड़ा घुमा कर जो है आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? फिर से सेम प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। हमने पढ़ा था राजगृह अर्थात राजगीर में, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आरपीपी के ट्रिक याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा जो था सिकंदर महान के समकालीन था? तो यह था धनानंद, ठीक है। धनानंद था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको मानिएगा, इस प्रश्न को वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न जो है बीपीएससी बहुत बार पूछती है। पीटी परीक्षा में ये आया हुआ है 46वीं में। तो आपसे पूछा गया है कि मौर्य वंश के पश्चात जो है किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के पश्चात जो है शुंग वंश के शासन जो है स्थापित हुआ था। पुष्यवती शुंग ने जो है अंतिम मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त को मारकर जो है शुंग वंश की नींव रखी थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शुंग वंश, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस शुंग वंश के पश्चात भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो कण्व वंश, ठीक है, याद रखेंगे कण्व वंश। कण्व वंश शुंग वंश के पश्चात। अगला है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। 27 है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने बहुत कुछ पहले भी पढ़ लिया इसी वीडियो में, ठीक है। ये जो है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी और इसका विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने, जो कि एक मुसलमान थे, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? यह जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध था और जो हैंसंग थे वो भी जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? तो सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य, गुप्त, वर्धन, कुषाण। तो मौर्य वंश है, ठीक है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है यह
मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की नींव रखी थी मगध पर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है अशोक की महानता मुख्यतः है। अशोक की महानता क्यों है? कलिंग विजय में, बौद्ध धर्म के प्रचार में, भारत के राजनीतिक एकीकरण में, विश्व बंधुत्व में। तो अशोक का महानता जो है मुख्य तो है विश्व बंधुत्व में, ठीक है। उन्होंने जो है धर्म का प्रचार किया और धर्म महामात्रों को उन्होंने नियुक्त किया था धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। और इसीलिए जो है अशोक महान उन्हें कहा जाता है और उनकी महानता मुख्यतः जो है वो है विश्व बंधुत्व में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है पटना का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस है कौशाम्बी, कनौज, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में है, ठीक है, ये नहीं है आपका करेक्ट जो है यहाँ पे हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना का पूछा गया है तो पटना को जो है पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, कुसुमपुर भी कहा जाता है और इसके और भी एक दो नाम हैं, ठीक है। अगला है हमारा हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, ठीक है। और इन्होंने जो है वैवाहिक संबंधों द्वारा जो है अपने प्रशासन को आगे बढ़ाया था, अपने शासन काल को जो है इन्होंने फैलाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनकी राजधानी थी राजगृह या गिरिवज्र, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो अशोक तो सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र जो थे वो थे अशोक, ठीक है। और ये जो है मौर्य वंश से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो मौर्य राजवंश के पश्चात कौन सा आया था? शुंग वंश आया था, ठीक है। इससे पहले भी हमने इस प्रश्न को कर लिया था। इसी प्रकार से प्रश्न जो है आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चिरांतपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं तो ये हो जाएगा आपका नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष जो है चिरांत से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है यह राजधानी थी मगध की, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी मगध। अगला है अवंती राज्य की राजधानी थी। अवंती राज्य की राजधानी थी अवंती उज्जैन, ठीक है। आपने 16 महाजनपद को यदि पढ़ रखा है तो इस प्रकार के प्रश्न आप आराम से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो अवंती राज्य की राजधानी कौन थी? उज्जैन थी। अगला है हमारा कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य विष्णुगुप्त, ठीक है, ये जो है एक ही नाम है। और ये जो थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र और चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। और राजनीतिक सलाह जो है ये देते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक इन्होंने लिखा है कौटिल्य ने, ये भी जो है राजनीति से है संबंधित है, ठीक है। अगला है 38 अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इसी कलिंग युद्ध के पश्चात जो है इस भीषण रक्तपात जो हुआ था, इस रक्तपात को देखने के पश्चात जो है उसका जो है मनोभाव बदलता है और वो जो है इसके पश्चात, इस युद्ध के पश्चात जो है वो युद्ध से जो है नाता तोड़ लेता है अशोक और इसके पश्चात जो है वो धर्म के मार्ग में चल पड़ता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कलिंग युद्ध, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला है चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो हम चौथी बौद्ध संगति जो है प्रथम ईस्वी में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में और यह हुआ था कश्मीर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय पूछा गया है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे यह थे गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम उसके उनके पुत्र थे समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के पुत्र जो थे वो थे
चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य वी ने कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गुप्त। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये गुप्त वंश के शासक थे और इनके पिता का नाम समुद्रगुप्त था, ठीक है, जो कि संगीत प्रेमी थे। अगला है मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था। तो देखिए मगध एवं इसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र है जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था मौर्य सम्राटों ने, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। तो देखिए अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है आपके अशोक 269 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध में विजय हुआ। तो देखिए मैंने जो है बहुत बार अभी जो है रिपीट किया कि 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग विजय किया था अशोक ने। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है। कलिंग वासियों की दुर्दशा उन्हें बहुत उदास किया। तो कलिंग वासी को का जो दुर्दशा हुआ इसने जो है अशोक को बहुत उदास किया था, यह जो है सही है आपका, ठीक है, क्योंकि इसी के पश्चात जो है वो धर्म के मार्ग में चल पड़ा, उसने जो है युद्ध करना छोड़ दिया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें ए जो है गलत है और राइट जो है आर राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुदोधन किस राज्य के राजा थे, ठीक है, सुदोधन किस राज्य के राजा थे, तो ये जो है गौतम बुद्ध के पिता थे सुदोधन और ये जो है कपिलवस्तु के राजा थे और कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में ही जो है जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद और इसी को जो है पराजय करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध पर, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है हमारा प्राचीन भारत में यहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था। तो कहाँ पर जो है यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था, तो यह बिहार में था, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बिहार। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो यह थी चंद्रगुप्त मौर्य का पूछा गया है, ठीक है, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो यक्ष संप्रदाय जो था यह जो है बिहार में था, ठीक है, बिहार में यह जो है संप्रदाय लोकप्रिय था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राइट है। अशोक महान पुत्र थे, तो मैंने आपको बताया था अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे और ये बिंदुसार जो है किनके बेटे थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, ठीक है, तो अशोक महान पुत्र थे बिंदुसार के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है अशोक की राजधानी कहाँ थी, तो अशोक की राजधानी जो है पाटलिपुत्र में थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नालंदा में एक प्राचीन डैश था, तो क्या था, एक विश्वविद्यालय था, ठीक है, विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रचलित थी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला है अशोक किस वंश का राजा था, तो यह मौर्य वंश का राजा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशोक महान पुत्र थे बिंदुसार के, फिर से सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो यह उदयन ने की थी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में किसके शासन के दौरान आया था, फाहियान पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फाहियान पूछा गया है, ठीक है, फाहियान। नालंदा में अवस्थित बिहार में जो है फाहियान किसके शासन काल के दौरान आया था, तो फाहियान जो आया था यह आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश का राजा था, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, तो लिच्छवी की राजधानी जो थी यह थी वैशाली, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
अशोक महान पुत्र थे बिंदुसार के। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी उज्जैन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यह पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, 1837 में इन्होंने पढ़ा था। और ये जो है प्रथम बार जो है अशोक के शिलालेख को पढ़ने में जो है ये प्रथम व्यक्ति थे जो सफल हुए थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय जो है यह स्थित है बोध गया में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? तो किस स्रोत में जो है यह उल्लेख है कि अशोक ने जो है श्रीनगर को बसाया था? तो यह कलहन की राज तरंगिणी में उल्लेख है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कलहन की राज तरंगिणी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए जो है प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना की? तो यह हो जाएगा आपका धर्मपाल ने, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, धर्मपाल। अगला है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है अब वैशाली में थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था? उस समय क्या नाम था? पाटलिपुत्र, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में पटना डैश के नाम से जाना जाता था? पटना जो है पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। अगला है प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो कौन जो है इनमें से शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो नालंदा था, विक्रमशिला था, ठीक है, उदंतपुरी भी था, लेकिन विजयनगर जो है यह शिक्षा का केंद्र नहीं था, क्योंकि नहीं पूछा गया है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे बीएसएससी का जो परीक्षा होने वाला है वो 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था आशु लिपिक सहटंकन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए सभी जो है जितने भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस जो है हमने एक ही वीडियो में जो है सभी को जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। आते हैं प्रश्न पर, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? तो मगध का शासक जो है कनिष्क नहीं था, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो दीदारगंज यक्षिणी जो है यह मौर्य काल की है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 73 है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था हैनसोंग ने, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हैनसोंग। इसके बारे में मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था कि हैनसोंग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था, ठीक है। ये प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन सा जो है बिहार में स्थित है? तो सलीम अली पक्षी विहार, अशोक स्तंभ, उदंती पक्षी विहार, कामाख्या मंदिर। तो अशोक स्तंभ जो है यह बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था उदयन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अशोक के लेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है, तो कौन सा भाषा जो है अशोक के शिलालेख में पाए जाते हैं? पाली भाषा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए महावीर जी की यदि बात करें तो ये जो है 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, और इन्होंने जो है इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पावापुरी में, ठीक है, और माफ़ कीजिएगा मोक्ष स्थान जो था वो था पावापुरी में, और इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में जो है महावीर जी का जन्म हुआ था, और पावापुरी में जो है इनका मोक्ष स्थान है,
यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पावापुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना में अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो देखिए पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वें गुरु थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। तो यह जो है पंचम पीढ़ी का है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो है कुंडग्राम, वैशाली। तो कुंडग्राम यहाँ पे दिया गया है, वैशाली भी दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में जो है आपको लगाना होगा कुंडग्राम ही। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो जो कि आधुनिक भारत का प्रश्न है। बिहार में जो है प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शंस में दिया गया रहता है बांकीपुर और पटना दोनों। तो लेकिन आपको जो है पटना नहीं लगाकर वहाँ पर जो है बांकीपुर ही लगाना होता है। ठीक है, तो कितने बच्चे जो है पटना में हुआ था ये पढ़कर जाते हैं और पटना ही लगा देते हैं, और बांकीपुर जो पटना में ही है और वहीं पर जो है हुआ था प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन, तो वो नहीं लगाते हैं तो उनका मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करके दिया गया है, वैशाली भी दिया गया है, कुंडग्राम भी दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में कुंडग्राम ही लगाना है। अगर कुंडग्राम नहीं रहता तो वैशाली आंसर होता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के में समान नहीं है? तो कौन सा जो है ऐसा चीज़ें हैं जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा तो है, समान था। वेदों के प्रति उदासीनता, ये भी समान है। रीति व रिवाजों की अस्वीकृति, ये भी समान है। लेकिन आत्मदमन समान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो है कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, और पाटलिपुत्र पटना में की गई थी, यानी कि पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को जो है देवता के रूप में कब से पूजा जाने लगा? जब जो है बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान। और हीनयान के लोग जो है गौतम बुद्ध को जो है भगवान के रूप में जो है नहीं मानते थे, देवता के रूप में पूजा नहीं करते थे। ठीक है, वो देवता मानते थे लेकिन उनका जो है वो पूजा, मूर्ति पूजा ये सब नहीं करते थे, इस पर उनका विश्वास नहीं था। लेकिन महायान संप्रदाय के लोग जो है ये जो है पूजा में विश्वास रखते थे और भगवान बुद्ध के प्रतिमा का पूजा करते थे। तो और ये जो है प्रथम माफ़ कीजिएगा चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था प्रथम ईस्वी में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसी बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था सबसे पहले बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो यह बिंबिसार था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ पवित्र स्थल है। संघ जो है कौन से धर्म का पवित्र स्थल है? तो यह जो है बौद्धों के स्थल है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था, देखिए फिर से सेम प्रश्न हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुंडग्राम ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है कुंडग्राम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे वैशाली दिया गया है, तो आपका राइट आंसर वैशाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था पावापुरी में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बुद्ध की ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध की ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और इनका जो गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम थे, और इनका जो प्रथम शिष्य थे वो थे आनंद। ठीक है, आनंद इनके प्रथम शिष्य थे। और जैन धर्म के जो संस्था माफ कीजिएगा 24वें तीर्थंकर है महावीर जी, उनका जो है प्रथम जो शिष्य थे वो कौन थे? तो उन्हीं का दामाद थे जमाली। यह भी याद रखेंगे, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आते हैं तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया, तो किसके द्वारा बुलाया गया था? अशोक के द्वारा बुलाया गया था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? यह जो है बुद्ध के प्रथम उपदेश था जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो एक ही प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, कुंडग्राम वैशाली में। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट है महावीर का जन्म स्थान था, जन्म स्थान कुंडग्राम। ठीक है, अगला है महात्मा बुद्ध की माता का नाम था, महात्मा बुद्ध की पूछा गया है। ठीक है, तो बुद्ध की माता का नाम था महामाया। ठीक है, क्या नाम था? महामाया। अगला है भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? सारनाथ में, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। अगला है महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था? बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हो गया, देख रहे हैं आप सब, बहुत बार मैंने इस प्रश्न को आपको करा दिया है। कुंडग्राम सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध इनके पुत्र थे, गौतम बुद्ध जो हैं किनके पुत्र थे? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुदोधन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सुदोधन के पुत्र थे। जैन पथ के पहले तीर्थंकर कौन थे? यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे ये थे स्वामी ऋषभदेव, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और महावीर स्वामी नहीं थे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 23वें जो तीर्थंकर थे वह थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर थे स्वामी ऋषभदेव। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है महावीर के समकालीन कौन थे? महावीर के समकालीन जो थे वह थे मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, मखलीपुत्र गोसाल। और इन्होंने जो है तृतीय बौद्ध संगति की जो है इन्होंने अध्यक्षता भी की थी, मखलीपुत्र गोसाल ने। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक ने महेंद्र को यहाँ पर भेजा था, कहाँ पर भेजा था? इन्होंने जो है अशोक ने जो है श्रीलंका में भेजा था महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, अगला है हीनयान व महायान संप्रदाय इस धर्म के हैं। तो मैंने अभी भी आपसे इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु स्थित है। तो कपिल वस्तु जो है लुम्बिनी में स्थित है, और लुम्बिनी कपिल वस्तु कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल में हुआ था, लेकिन उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हमारे बिहार के गया जिले में बोध गया में हुई थी। और उन्होंने अपनी प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और उनकी जो है मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुई थी, वह हुई थी कुशीनगर में। तो ये सभी याद रखेंगे जो भी गौतम बुद्ध से संबंधित फैक्ट है। इनके पिता का नाम सुदोधन था। किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया? तो बौद्ध धर्म को किसने प्रोत्साहित किया था? तो यह किया था अशोक ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने। इन सभी ने जो है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, बौद्ध धर्म को जो है इन्होंने सपोर्ट किया, और ये धर्म को ये मानते भी थे। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी ने। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु स्थित है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, बुद्ध के जीवन के संबंध में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं बुद्ध के जीवन के संबंध में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको देखना है। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं जन्म स्थान लुम्बिनी बिल्कुल सही है, ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया में होता है, ये भी सही है, निर्वाण कुशीनगर ये भी सही है, लेकिन प्रथम प्रवर्षण राजगृह नहीं होगा, बल्कि प्रथम प्रवर्षण जो है सारनाथ होगा। तो ये आपका यहाँ पे
सुमेलित नहीं है, गलत दिया गया है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर का निर्माण स्थल है, तो निर्माण स्थल ये पावापुरी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनका मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ है, लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है, ऑप्शन सी राइट है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह राजगीर में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं, तो अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ हो जाएगा, ये 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और अंतिम से जो है एक पूर्व हुआ तो ये 23वें हो गया, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था, तो ये जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो ये पंचम पीढ़ी का है, हमने ये प्रश्न भी कर लिया है। भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, देखिए सेम प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो प्राचीन बिहार को हमने कंप्लीट कर लिया। अब